हमारे खेल नौटंकी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नौकर जी मालिक। मैंने अपने दोस्त सोनू को भरतलाल के पास भेजा था। जी मालिक। ना जाने मेरा दोस्त भरतलाल का मर्डर किया या नहीं किया, अरे सोनू गुंडा खून करके ही वापस आएंगे। लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। इंतजार किया जाए। मेरे दोस्त नमस्कार। जी हाँ, तुम्हें जिस काम से भेजा था वो काम हुआ या नहीं हुआ? आप आदेश करें और आपका काम ना हो, ऐसा वाह। कहीं नामुमकिन हो सकता है मेरे वाह दोस्त। सोनू वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम हमारे कहने के इशारे पर इस पक्षी तालाब के अंदर दिन दहाड़े मर्डर करते रहो। अगर कोई सेठ भानु प्रताप की तरफ आंख दिखाता है तो उसकी आंखें फाड़ दो, और मेरे अगर कोई इंसान उंगली दिखाता है तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए उसकी उंगली काट दो सोनू। और तभी इस पक्षी तालाब के अंदर सेठ भानु प्रताप की गुंडाराज होगी। मेरे दोस्त, अरे जिस वक्त मैं भरतलाल का कत्ल कर रहा था उस वक्त चौराहे के सारे दरवाजे बंद थे। इंसान तो इंसान, वहां एक पंछी तक मौजूद नहीं था। ठीक है, चलो सोनू बैठो, बैठ कुछ आराम करते हैं, आपस में कुछ सलाह मशविरा करते हैं। ठीक है, आइए। सोनू तेरी आजादी के दिन खत्म हुए दो चार, अरे लाया हूं मैं हाथ कड़ी और पहन के चल हवाला। सेठ भानु प्रताप। इंस्पेक्टर अजगर खान, बोलो मेरे दोस्त। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि बगैर कोई टेलीफोन, बगैर सूचना सेठ भानु प्रताप सिंह की हवेली पर आना कैसे हुआ? मैं बताऊंगा, जरा सोनू से पूछो कि मुझे क्यों यहां पर आना पड़ा है। सोने से क्या पूछे? हाँ, ये चलते बता। आप आ रहे हो, हाँ, ना कोई फोन ना कोई खबर, आखिर बात क्या है, क्यों आए हो यहाँ बात पे? तो बहुत अफसोस की है ये कि दोस्ती में हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। सेठ भानु प्रताप, लो पढ़ लो। सोनू गुंडा भरतलाल का मर्डर, इंस्पेक्टर अजगर खान, मेरे दोस्त, ये गलत है। मेरा दोस्त सोनू ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये किसी की झूठी शिकायत पर तुम दौड़ते हुए हमारी हवेली को चले आए कि सोनू को पकड़ने के लिए। हाँ? मैं समझ रहा और हूं। जबकि जानते हो कि सोनू बहुत शरीफ इंसान है। हाँ? ये तो खैर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जरा ये भी देख लीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे देख लीजिए। हमारे बक्सी तालाब के अंदर बीच चौराहे के ऊपर दिन दहाड़े मर्डर, और सेठ भानु प्रताप को अभी कोई कानो कान खबर नहीं मिली। वो तुम्हें खबर नहीं होगी, क्योंकि जिस समय सोनू ने मर्डर किया है भरतलाल पत्रकार का, उस समय एक ऐसा व्यक्ति था वहां पर जो कि चश्मदीद गवाह वही बना है। इंस्पेक्टर अजगर खान, मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब मेरा दोस्त सोनू ने भरतलाल का खून किया है? जी, लेकिन नहीं, तुम तो जानते हो कि हमारा दोस्त सोनू कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी कोई मर्डर नहीं कर सकता, और उससे भरतलाल से दुश्मनी ही क्या थी।
हाँ, तुम्हें किसी ने बहका दिया होगा, इसीलिए तुम भागते हुए मेरी हवेली को चले आए। नहीं, सेठ भानु प्रताप जिसने इन्हें मर्डर करते हुए देखा है उसका नाम किरण है। किरण है जी इंस्पेक्टर असगर खान जी, जरा हम कुछ सोनू से बात कर लेंगे। बिल्कुल बेशक बात करिए। सोनू, जी हाँ, तूने तो कहा था कि मर्डर करते हुए कोनो इंसान नहीं देखा, फिर ये बीच में मादर चौथ किरनिया कहां से आ गई? मेरे दोस्त, क्या मैं आपसे गलत बोल रहा हूं? जिस समय मैं भरतलाल का कत्ल किया उस समय इंसान वहां पंछी तक मौजूद नहीं था। लेकिन सोनू, तुम्हें किरण ने देखा है। किरण ने? जी हाँ, एक लड़की ने? एक लड़की। तो बहुत गजब हो जाएगा। परेशान मत हो, क्योंकि तुम ही हमारे शेर हो, और जब तक सेठ भानु प्रताप इस बक्सी तालाब के अंदर मौजूद है, तुम्हारा कोई बाल बांका टेढ़ा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर असगर खान, हेलो मेरे दोस्त सेठ भानु प्रताप। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे दोस्त थे, कोई नशे में गलती हो गई जी, लेकिन इस गलती की पश्चाताप मैं करता हूं। लेकिन सेठ और भानु, रही बात, अगर कुछ समझ रहे हो, जी जी पैसों की बात हो जी, तो मुंह खोलो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मेरा दोस्त सोनू इस केस में जेल नहीं जाना चाहिए। घबराओ नहीं सेठ भानु प्रताप सिंह, अगर तुम रिश्वत ही देना चाहते हो तो हल्की बल्कि मैं रिश्वत किसी से लेता नहीं, क्योंकि ये केस बहुत लंबा है और तस्दीद गवाह भी मेरे पास मौजूद है। मैं अगर इस केस को यहां पर रफा दफा कर दूंगा, लेकिन जो तस्दीद गवाह है वो जाकर के कोर्ट से अगर मुकदमा कर दिया तो फिर क्या करेंगे? आखिर तुम मुंह खोलो, पैसा कितना लेना चाहते हो? कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख? 5 लाख? क्योंकि दिन दहाड़े भरतलाल पत्रकार का मर्डर हुआ है। जी हाँ। 5 लाख पैदा करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 5 लाख रुपया भरतलाल के मर्डर में। लेकिन तुम परेशान मत हो इंस्पेक्टर असगर खान। बोलो मेरे दोस्त। मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 5 लाख ही नहीं, पूरे 10 लाख। ये 10 लाख, लेकिन ये 5 लाख किस चीज के? 5 लाख किस बात के? इंस्पेक्टर असगर खान, 5 लाख रुपया तो इस बात के कि मेरा दोस्त भरतलाल के खून में जेल को नहीं जाना चाहिए। जी। और 5 लाख किस बात के जानते हो? किस बात के? जो तुम्हारे पास हमारे दोस्त के खिलाफ गवाह, क्या नाम बताया था? किरण जी, उससे मेरी मुलाकात कराओगे? बिल्कुल राइट। चड्डा, बड़ा पैगाम, आपसे मुलाकात कराऊंगा। कल आप हमारे थाने पर आइए, 9 बजे वो आएगी, मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। ठीक है, तुम थाने को पहुंचो, लेकिन मेरा- और हम लोग पैसों की व्यवस्था करके थाने पे आ रहा हूं। ठीक, मेरा केस जा सकते हो। सोनू, घबराओ नहीं, मेरा नाम असगर खान है। मेरे रहते रहते दोनों बात की चिंता करने की जरूरत रही। चड्डा, बड़ा पैगाम, किरण भी वहां इंतजार कर रही होगी। सोनू, जी हाँ। मेरे दोस्त, अगर मैंने इंस्पेक्टर असगर खान को 5 लाख रुपए देने की बात नहीं किया होता, तो वास्तविक तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ जाता। मैं मरना नहीं चाहता। और मरोगी भी नहीं, क्योंकि तुम हमारी ताकत हो। तुम्हारी वजह से हमारी बक्सी तालाब के अंदर गुंडागर्दी चलती है। इसलिए चलो 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर चलते हैं। 5 लाख की बात छोड़ो, पूरे 10 लाख। 5 लाख तो देंगे तुम्हें जेल से बचाने के लिए, और हम उस गवाह से मुलाकात करना चाहते हैं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही देना चाहती है। पूरे 10 लाख रुपए लेकर चलो, और हम थाने के चलकर इंस्पेक्टर असगर खान से मुलाकात करते हैं। मेरे दोस्त, देर मत करो। ये केस अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो वाकई में मेरी फांसी निश्चित है। परेशान मत हो सोनू,
बढ़ाओ पैगाम थाने की तरफ। चलाओ। लेकिन चड्ढा काफी समय हुआ है, सच कहते हो। क्योंकि 9 बजने में 5 मिनट कम है। किरण कहा था कि 9 बजे सर हम आपके हेडक्वार्टर पर आएंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है। आती होगी सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर मैं गवाही देने के लिए आ गई हूँ साहब। मैं जानता हूं कि किरण जी साहब। तुम एक हिम्मतदार लड़की हो, क्यों नहीं साहब। जो कि पुलिस की हेल्प करके और तुमने पुलिस के ऊपर एहसान कर दिया। ठहरो, बैठो। मैं चड्ढा, किरण को भाई चाय नाश्ता कराओ, उसके बाद में इसके बयान नोट किए जाए। चौकीदार भाई जाओ चाय नाश्ता कुछ लेकर आओ किरण देवी का। नहीं साहब मैं। बिटिया हम बताई तुम ही एक चक्कर में ना पड़ो। तुम चलो हमारे साथ होटल पर, हम हुए करवाई दी चलाई चाय नाश्ता, हुए ले चलाई कई और वह वर्द कई लिहो नाश्ता, वह वर्द दे दिहो दादा में तब चली आयो। हाँ चलो। जी जी, इसको बैठाल करके नाश्ता पानी करा दो। ठीक है ठीक है। वो लोग आ रहे होंगे। सच कहते हो। इंस्पेक्टर अजगर खान, बोलो मेरे दोस्त। नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि तुम जानते हो कि सेठ भानु प्रताप वादे का बहुत पक्का है। ये तो खैर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सुनो, पैसों की बैग इंस्पेक्टर साहब को दे दो। लीजिए अजगर साहब। ओ चड्ढा, रोको, इसमें हमारा तुम्हारा कुछ हो जाएगा। ला पैसे के बेग ला 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 ला। ए चौकीदार, ठहरो, कोई बात नहीं है, चड्ढा के पास रहने दो। आइए बैठिए। बैठे ठाकुर साहब, बैठे बैठे बैठे। इंस्पेक्टर अजगर खान, बोलो। तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दे दिया, जी। लेकिन बैठेंगे जब तुमने वादा किया था, भूल गए क्या? अरे आप तशरीफ तो लाइए। मुझे उससे मुलाकात कराओ, बिल्कुल राइट। जो हमारे दोस्त सोनू के खिलाफ गवाही देना चाहती है ना। बिल्कुल मुलाकात कराऊंगा, लेकिन आप बैठिए। चौकीदार जी सर। जाओ, किरण से कह दो कि बड़े साहब तुम्हें बुलाए। किरण नाश्ता कर चुकी है सर, बैठिए। चलो बुला लो, कोई बात नहीं। किरण आओ, साहब बुला रहे हैं। साहब नमस्ते साहब। किरण, जी साहब। तुम बयान अपनी यही दर्ज कराओगे या थाने के ऊपर दर्ज कराओगे? साहब ये हमारे मेहमान आए हुए हैं। मैं अदालत में भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ साहब। जहाँ आप बताओगे मैं वहाँ गवाही देने के लिए ठहरो। तैयार हूँ साहब। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। क्यों नहीं साहब। क्योंकि मेरे घर से टेलीफोन आ रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। साहब लौड़िया तो सखरत एक आदत जहाँ बताओ तहाँ दे दी, तो ही ले लो कहने गवाही। घबराओ नहीं, गवाही भी ली जाएगी, लेकिन थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ, घर से फोन आ रहा है, उसके बाद में। सेठ भानु प्रताप सिंह। तुम जाओ, तब तक जो तुम्हारा फोन आ रहा है जाकर के बात करो। जी मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ। यही है, पहचानिए। लेकिन साहब ये कौन है? ये हमारे दोस्त लोग हैं। हमें नहीं पहचानती हो। हमें नहीं पहचानती हो किरण, मेरा ही नाम सेठ भानु प्रताप है। हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए थाने को आए हैं। घबराओ नहीं किरण, ये लोग तुम्हें बरी कराने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ में कुछ हेल्प कर देंगे तो केस और तगड़े से फंस जाएगा, और सोनू को मैं गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर अजगर खान जी क्या बता रहे थे? फोन तुम्हारा आ रहा? जी, मेरे घर से फोन आ रहा है, मैं तब तक चाय पानी का इंतजार करवा रहा हूँ। चलो ठीक है। जल्दी से आना साहब। तुम भी जा रहे हो? मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी से आना साहब, मुझे डर लग रहा है यहाँ। तुम्हारा किरण नाम है? जी साहब।
हम तुमसे एक बात जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हो? कि किसी को निर्दोष मत फंसाना। इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि भरत लाल का कातिल करते तुमने किस इंसान को देखा है? मेरे चाचा का खून करने वाला यही सोनू गुंडा है। मैं अपने आंखों से देखा है, मैं मेरे चाचा का खून हो रहा था। सोनू गुंडा? जी हाँ, जी हाँ। मैं खून कर रहा था और आपने मुझे खून करते हुए देखा? वाह सोनू वाह, तुम भी हमसे झूठ बोलते हो हाँ? अरे किरण कह रहे कि मेरे चाचा का खून सोनू गुंडा ने किया और तुम कहते हो मैंने नहीं किया। अरे तो सच कह रहे हैं किरण। किरण झूठ नहीं बोल रही है। किरण की गवाही बिल्कुल पक्की है, क्योंकि मैंने खून भरतलाल का पक्षी तालाब के चौराहे पे किया, सो किया। सोनू, किरण, ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर टहलती हो, एक गरीबी झेल रही हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो आखिर? क्या फायदा है? तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है किरण। अगर मेरी बात मान जाओगी तो तुम्हारी हम गरीबी दूर कर देंगे। नहीं, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। लेकिन मैं इसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे चाचा का खून इसने मेरे आंखों अरे के हम सामने मानते हैं किया कि है। सोनू ने तुम्हारे चाचा का खून किया। जी हाँ। लेकिन किरण, तुम्हारे चाचा वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे दोस्त सोनू के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दो किरण। कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे 5,000 रुपए थूकती हूँ। मेरे रुपयों पे थूक दिया, मेरे पैसों पे थूकती है किरण। पैसों पे थूका होता तो कौनो बात नहीं थी। अरे थूका तो आपके मुंह पे। क्या मतलब तुम लोग हो थुकैला? वहीं पर थुकाए पड़े हो। सोनू, जी हाँ। जरा साइड में लग जाओ। ए किरण, मेरे चेहरे के ऊपर थूक दिया। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे चाचा का खून हो गया है। मैं इसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम साफ से गवाही दो हमारे दोस्त के खिलाफ और मेरा दोस्त हंसते हंसते फांसी पे लटक जाएगा। क्यों नहीं? लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ऐसा ना हो कहीं मेरी बात को बुरा मान जाओ। नहीं, बुरा मानने वाली होगी तो मैं बुरा भी मान जाऊंगी। बुरा नहीं मानोगी? हाय हाय क्या? हाय मेरी धनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं भी इसी पर इंस्पेक्टर साहब को याद करोगी? या मैं भी बुला रही हूँ। अरे वो इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आने वाला किरण। क्यों? क्योंकि मैंने उसे पैसों से खरीद चुका हूं किरण। जिस तरीके से कुत्ते को कौर देकर पाला जाता है, उसी तरीके से उसके सामने गड्डियों की नोटों की गड्डी पड़ी है किरण। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा? जी हाँ। जरूर होगा किरण मेरी धन्नो। और बड़ा शौक तुझको मेरी पठिया, और बड़ा शौक तुझको और गवाही का रानी। बड़ा शौक, बड़ा शौक तुझको और गवाही का रानी। और मुझे भी चखा दो मेरी पठिया, और मुझे भी चखा दो जरा रस का। हंस के गले से और लगो आज रानी। कभी नहीं मेरी धनो, हट बदतमीज कहीं के। हंस के गले से और लगो आज रानी। और पुलिस को सुनाओ, और पुलिस को सुनाओ हमारी कहानी।
किरण, तुम शौक से गवाही दो, क्यों नहीं? लेकिन एक बार मेरे सीने से लग जाओ, हम दोनों दोस्त फांसी पे लटक जाएंगे। कभी नहीं हरामजादों कुत्तों, कभी नहीं। मुझे कुत्ता कहा मादर चौदह? जी हाँ, मुझे कुत्ता कभी ना कहा किरण। और तुम तो जानती हो कि सेठ भानु प्रताप बहुत ही कुत्ता कमीना इंसान है। सच कहते हो। बहुत बदतमीज इंसान है। हम तुझे ऐसा रोज रोज खाएंगे मादर चौदह। नौकर, मेरा हैंटर मुझे लाओ। ये ससुरी ऐसे नहीं मानने वाली, हम जानते हैं बहुत कमीनी इंसान है। क्यों ना मेरी जान चली जाए, मैं कभी नहीं मान सकती हूँ। नहीं मानोगी? कभी नहीं मानूंगी। और तुम तो जानती हो कि जब सीधी अंगुलियों से घी नहीं निकलता है, तब अंगुलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं मेरी धन्नो। इसलिए मेरी बात को मानो, मुझे जाने मेरी दो। पटिया। तो चलो अपना मंतर और मेरी दिलरुबा तू चला। अपना मंतर मेरी दिलरुबा, बंदो शासन में खींचू तेरा चीरे, और तेरे जोबन जवानी का लूटू मजा। तेरे जोबन जवानी का लूटू मजा, प्यारी दिल में हमारे अरे कहीं थी। कमीनों, अगर सेठ भानु प्रताप की बातों से इनकार करेंगे तो हम बहुत कमीने इंसान हैं। तेरा वो हाल करेंगे कि इस बच्चे तालाब के अंदर किसी लड़की का नहीं हुआ होगा। इनकार है, इनकार है, इनकार है रामजादो। क्यों ना मेरी जान चली जाए, इनकार है? कोई नहीं बचा सकता। इनकार है? सोनू को कोई नहीं बचा सकता? जी हाँ। सोनू, समझा दो इस मादर चोत को। अरे मारते मारते बदन की चमड़ी काली कर दो, और हम देखते हैं इस ससुरी बयान कैसे नहीं बदलती है। किरण, जी हाँ। क्या रखा है हमारे खिलाफ गवाही देने में? क्या बिगाड़ा था मेरे चाचा ने जो तुम उनको खून कर दिया? किरण, जी हाँ। भरतलाल कोई तुम्हारा सगा नहीं था। आखिर मेरे चाचा जी तो थे। अरे रिश्ते में तो सब चाचा और भतीजा लगते हैं, लेकिन किरण, अगर तुम अदालत में हमारे खिलाफ बयान बदल दो तो मैं इसके लिए तुम्हें मालूम माल कर दूंगा। कभी नहीं, ये काम कभी नहीं होगा। मैं गवाही देने के लिए अदालत में भी जाऊंगी, और तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। किरण, तुम जानते हो कि यहाँ की कानून और यहाँ की पुलिस हमारे दोष की चौखट की समझ लो तवायफ है, तवायफ। ठाकुर साहब, जो अपनी आंखों से देखेगी लेकिन जुबान नहीं हिलाएगी। जानती हो किरण क्यों? क्यों? क्योंकि वो नोटों से बिकी हुई है। जैसे कुत्ते की मुंह में हड्डी दबी होती है, इसी तरह से इंस्पेक्टर अजगर के हाथों में नोटों की गड्डी दबी है। वो देखेगा, लिखेगा, लेकिन तुम्हारी गवाही नहीं, वो हमारे ही सब बंदोबस्त में करेगा। इसलिए हरामजादा अपने क्वार्टर पे बुलाया था। मैं आज जान गई बहुत बड़ा वो भी कमीना है। अब मुझे जाने दो, और मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, और तुम्हारी गवाही और तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा पाएगा।
किरण, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जिस तरह से भरतलाल का मैं खून कर सकता हूं, उसी तरह से मैं तेरा खून कर सकता हूं। इसीलिए किरण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मौत के दर खड़ी और लड़ाती जुबान, मौत के और दर खड़ी और लड़ाती जुबान, अब बचा सकता तुझको है कोई नहीं। तेरी जो बन जवानी कलू तू मजा, जाके देना गवाही अदालत में तू। कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, कौन पर जाए सारे बदन में तेरे, कट के गिर जाए गंदी और जुबाया तेरी। बोल क्या है इरादा जिगर में, तो मेरी मर्दानगी को तू ललकारती, मेरी मर्दानगी को तू है ललकारती। आज तुझको बचाए यहाँ पर नहीं, बेशक तुझको मिले मौत की ही सजा, आके तुझको बचाए ये कोई नहीं। तो आग लगे तेरे सवेली करे, पानी पी पी के जीवन बिताऊंगी मैं। तेरा मुंह देखना भी और महापाप है, तो से नैना कभी ना मिलाऊं। ठहरो, अब कोई किरण को नहीं मारेगा। सुनो, जी हाँ, हम जानते हैं कि बहुत मादर चोद इंसान है, ये ऐसे मानने नहीं वाली है। इसे उठाकर कमरे के अंदर लेकर आओ और तब हम इसको समझाते हैं। हाँ, इसका हम इंतजार कमरे के अंदर करते हैं। चलो लाओ इसे। किरण, अब मैं तुझे गवाही देने से रोकूंगा भी नहीं। अब तू हमारे खिलाफ अवश्य अदालत में गवाही देना, एक तो भरतलाल की और दूसरी अपनी। तेरी कतराई हुई जवानी को लूट लूंगा, क्योंकि इस पक्षी तालाब के अंदर कोई भी लड़की इतनी चुर्रन न करे कि सोनू को खिलाफ आवाज उठाए। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने। होगा जी हाँ। किरण, नहीं। किरण।